आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इसमें हम लोग 4 सीरीज़ पैरेलल चला रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 सीरीज़ हम लोग और भी शुरू करने वाले हैं कुछ और सब्जेक्ट्स के लिए। इंशाल्लाह जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ओ लेवल ए लेवल IGCSEs के एटलीस्ट जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह इस मई जून से पहले, अगर आप लोग ये 2021 में देख रहे हैं तो उससे पहले हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे इस सीरीज़ के अंदर। और अगर आप उसके बाद देख रहे हैं तो उम्मीद है कि बहुत सारे और सब्जेक्ट्स भी कवर हो चुके होंगे। ये सीरीज़ हमारी ओ लेवल और IGCSE के इस्लामियात के लिए, ये हमारी 4th क्लास है सीरीज़ की। और इसमें हमने पिछली 3 जो हमारी वीडियोज़ हैं उसमें हमने 8 मार्क्स के क्वेश्चन को करने का तरीका, हमारा जो पहला थीम है अल्लाह इन हिमसेल्फ वाला, उसके पैसेजेस को हमने इन डिटेल डिस्कस किया है, उनके पार्ट ए पार्ट बी के आंसर्स डिस्कस किए। और अब इस सीरीज़ में हम लोग अगला वो शुरू करेंगे। कोशिश ये होगी कि हम 2 सूरा जो हैं वो इसमें कवर कर सकें, सूरा फातिहा और उसके बाद सूरा बकरा की जो आयत नंबर 21 और 22 है। ये हमारे सिलेबस में शामिल है, इस वक्त सिलेबस में शामिल है। कल को अगर आप देखें और वो शामिल नहीं है तो हमने उसके लिए नई वीडियो बना दी होगी। अब बिफोर स्टार्टिंग वही जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है, एक तो मेरे educatorchange.com पे ऑल ईयर राउंड कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। फुल स्केल कोर्सेज 6 मंथ्स के जो हमारे इन डेप्थ कोर्सेज हैं वो होते हैं, उसमें हम लोग हर चीज़ को डिटेल पढ़ते हैं, पास पेपर्स करते हैं एक्सेट्रा। और जो क्रैश कोर्सेज हैं वो पर्टिकुलरली पास पेपर्स और उसके साथ साथ एक बार रिवीजन के लिए भी हैं, उसमें रिवीजन भी होती है। उनको आप ज़रूर बाय करें अगर आप इस्तात रखते हैं, क्योंकि इससे बहुत बेटर कंटेंट मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। educatorchange.com के ऊपर ही आपको फ्री सेक्शन में जो है बहुत कुछ हमारा फ्री मटेरियल मिल जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरे अपने नोट्स हैं, ये हमारे फ्री सेक्शन में अवेलेबल है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। AYLOTYSTUDY.com LOTstudy.com जो कि हमारी वो है हिंदी और प्रोजेक्ट है हमारा, उसके ऊपर मेरा भी बहुत सारा रिसोर्स पड़ा है और हमारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स का बहुत सारा रिसोर्स पड़ा है। टॉपिकल पास पेपर्स मिल जाएंगे आपको वहाँ पे, आपको उसके अलावा सॉल्व पास पेपर्स मिल जाएंगे, आपको वीडियोस, नोट्स, स्केड्यूल्स प्रिपरेशन के लिए 3 महीने में किस तरह प्रिपेयर करना है, किस तरह प्रिपेयर करना है, किस तरह एग्जाम अटेम्प्ट करना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और वहाँ पे डेली बहुत सारा नया रिसोर्स आ रहा है, तो उसको ज़रूर विजिट करें। आप TAYARI तैयारी PAKI.com तैयारीपक्की.com पे जाएँ, वो भी हमारी साइट है, उस पर आप जाके वहाँ वो आपको उसी साइट पर ले जाएगा, आप उसको चेक करें। मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर किया करें ताकि और लोग फ़ायदा उठा सकें। बाकी सब्जेक्ट्स यहाँ पे कंटेंट आने वाला है तो उसको भी आप उससे इन टच रहा करें। और जो भी आपके कमेंट्स वगैरह बताएं, मेरा फेसबुक ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे, उसको जरूर ज्वाइन करें। वहाँ मैं अवेलेबल होता हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर रहा होता हूँ, बहुत सारा फ्री मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमारा पिछला वाला वो था, और हमने उसमें बात की थी कि हमने जो पार्ट ए के अंदर आपके थीम के ट्रांसलेशन को अपने अल्फाज में लिखने का तरीका यूज़ करना है, और उस पार्ट बी के अंदर या तो कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल होगी या फिर वहाँ पे आपने जो मुस्लिम लाइफ आपके गिरे उससे कनेक्ट करना है बात को। तो हम लोग आज सेकंड हमारा वो शुरू करते हैं। सेकंड हमारा जो थीम है वो अल्लाह's रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड है, कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में अपने रिलेशनशिप को अबाउट जो क्रिएटेड चीज़ें उनके साथ खुदा ताला का क्या रिश्ता है उसके बारे में क्या बताया। और ऑब्वियस ही बात है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्टार्ट मिलता है वो कुरान शरीफ की पहली सूरह है जो सूरह फातिहा है। तो उसके अंदर आप क्या चीज़ें लिख सकते हैं, तरीका वही है, वर्स बाय वर्स पढ़ते जाएँ, उनको अपने अल्फाज में लिखते जाएँ। पहली बात हमें पता लगता है कि जो कुरान शरीफ का स्टार्ट है, यानी जो हमारी होली बुक है उसका स्टार्ट है, उसमें अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा ब्लेसफुल कहा गया, यानी अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा वो है ब्लेस करने वाला है। और हम लोग यानी ब्लेस्ड बीइंग्स हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो है सारी रहमतें की हैं, नेमतें की हैं। तो हमें ये यानी बिलीफ रखना चाहिए मुसलमानों को कि अल्लाह ताला जो है सबसे ज़्यादा गिविंग वो है, सबसे ज़्यादा देने वाला वो है, और इस दुनिया को सस्टेन वो करता है। वो आपको वर्ड मिलेगा द सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड्स, ठीक है। तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये दुनिया अपने सर पे चल रही है, ठीक है। इस दुनिया को चलने के लिए उसके ऊपर जो हमारे क्रिएटर है, खुदा ताला की ज़ात है, उसकी मर्ज़ी है तो ये दुनिया चल रही है। अगर उसकी मर्ज़ी ना हो तो ये दुनिया नहीं चल सकती। हमने यानी आप ये देख सकते हैं इसके अंदर हम मुसलमानों को अल्लाह ताला से गाइडेंस मांगनी चाहिए, क्योंकि सूरह फातिहा में भी हम लोग अल्लाह ताला से ही गाइडेंस मांग रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा कि मुस्लिम जो है अल्लाह ताला को प्रे करते हैं और अल्लाह ताला से ही मदद मांगते हैं। आपको उसकी ट्रांसलेशन बाद मिलेगी, आप उसको अपने अल्फाज में इस तरह लिख सकते हैं कि मुस्लिम्स ओनली बिलीव इन अल्लाह एंड ओनली आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम हिम। उसके बाद आ गया कि हम लोग क्या हेल्प मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें राइट पाथ दिखाए, सही पाथ दिखाए, सीधा पाथ। और राइट पाथ की डेफिनेशन भी आपको इसी सूरह मिल जाती है कि ये वो पाथ है जिस पे वो लोग चले हैं पहले, यानी उन लोगों का ज़िंदगी का तरीका है जिन पे अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग्स की हैं अपनी। और ये उन लोगों का तरीका नहीं होता राइट पाथ, यानी वो लोग जो रास्ते से भटक जाते हैं वो इस राइट पाथ से भटकते हैं और फिर उन पर अल्लाह ताला का गज़ब होता है, ठीक है। तो हम ये हमारी दुआ ये है सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला जो है हमें वो यानी उस राह पे चलने का तौफीक अता फरमाए जिस पे नेक लोग चलते हैं, और बुरे राह से बचने की तौफीक अता फरमाए। जब आप इसका यानी बी पार्ट करेंगे उसमें आप ये लिख सकते हैं कि जो हर गुड डीड है उसको हमें अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि सूरह फातिहा जो है उससे पहले भी हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो इस चीज़ को ज़हन में रखा करें, ठीक है।
उसके बाद आ गया कि हमें अल्लाह ताला से फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए, यानी हमें तौबा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। हमें पता है कि वो सबसे ज़्यादा मर्सीफुल है, सबसे ज़्यादा वो ब्लेसिंग्स देने वाला है, तो उससे हम तौबा करेंगे, वही तौबा इंशाल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। हमें ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी सेंट, पीर, कोई इस तरह का जो यानी कोई क्रिएटेड बीइंग जो है वो हमें सस्टेन नहीं करती। हमारा जो रिस्क आता है, जो हमें रिस्क मिलता है, वो खुदा ताला की तरफ से मिलता है। जरिए बनते हैं, ऑब्वियसली बात है, आप अनाज खाते हो वो जरिए है, आप जानवर का गोश्त खाते हो वो जरिए है, लेकिन हमें रिस्क देने वाली ज़ात जो है, जो हमें किसी और यानी क्रिएटेड बीइंग को, जितनी भी मखलूक है उसको रिस्क देने वाली ज़ात जो है वो खुदा ताला की ज़ात है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को बिलीव रखना चाहिए कि हम जो रिस्क खा रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी अपनी मेहनत से भी नहीं आया, ना ही वो किसी और का दिया हुआ है, सिर्फ अल्लाह ताला का दिया हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद ये आ गया कि अगर हमें कोई भी मसला होता है तो हमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि कुरान शरीफ के स्टार्ट में हमें बताया गया है कि मुसलमान को खुदा ताला से मदद मांगनी है। हमें पता है कि वहाँ पे हम लोग सीधे रास्ते की मदद मांग रहे हैं, और एक अच्छी दुआ करने का तरीका ये है कि हम खुदा ताला से यही मदद मांगें कि हमें वो सीधे रास्ते पे रखे, नेक लोगों के रास्ते पे रखे, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है और अगली जो दुनिया है हमने उसके लिए तैयार होना है। तो अगली दुनिया की तैयारी के लिए उस नेक रास्ते पर चलना जो है ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी और चीज़ से। इसके बाद आती है सूरह बकरा, दूसरी सूरह, आयत नंबर 21 और 22। उसमें ये जो है हमारे सिलेबस में शामिल है, बाकी तो सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरह है, इसमें बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो चीज़ शामिल है अभी इस टाइम पे, हमें पहली बात ये बताई जाती है कि हर चीज़ को बनाने वाला अल्लाह ताला है। इसमें यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये जनरेशन, इससे पिछली जनरेशन, इससे पिछली जितनी जनरेशन्स, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हमारे माँ बाप तक की जितनी जनरेशन है वो सारी बनाने वाला अल्लाह ताला है। हमारी जनरेशन को खुदा ताला ने बनाया है, हमारे बाद यानी हमारे बच्चे और उनके बाद जितनी जनरेशन आएंगी वो तमाम की तमाम बनाने वाला खुदा ताला है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर हम इस चीज़ को मानेंगे तो हम लोग राइट ही असली सिर्फ अल्लाह ताला में बिलीव रखेंगे। अगर कोई इंसान ये मान बैठता है गलती से, या उस नाउज़ुबिल्लाह उसका बिलीफ ये हो जाता है कि कोई और किसी और जनरेशन को किसी और ने बनाया, तो वहीं एस्ट्रे हो जाएगा। आपने हमेशा ये बिलीफ रखना है कि जितनी जनरेशन्स गई हैं, जितनी जनरेशन्स आने वाली हैं, हमारी अपनी जनरेशन, यानी तमाम इंसानियत को बनाने वाला अल्लाह ताला है। अच्छा, यहाँ पे बताया गया, यानी खुदा ताला ने कुरान शरीफ में यहाँ बताया है कि किस चीज़ के, कुछ चीज़ों के पर्पस बताए हैं। जैसे अर्थ का पर्पस बताया है कि इट्स अ ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस मतलब होता है यानी रिहाइश की जगह, जहाँ रहेंगे इंसान रहते हैं, इंसानों के लिए ड्वेलिंग प्लेस है वो। स्काई को हमारे लिए एक कवर बनाया गया है, एक शेल्टर बनाया गया है, कैनोपी का वर्ड यूज़ हुआ है, और बेसिकली एक जो वर्ड होता है इसका मतलब शेल्टर का होता है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर दूं कि उस वक्त यानी कुफार ये करते हैं कि किस तरह ये शेल्टर है, ये तो सिर्फ आसमान है, हमें पता नहीं है इसके बाहर क्या हो रहा है। अब साइंस ये बात प्रूव कर चुकी है, आप लिख सकते हो इस बात को, कि जो एस्ट्रॉइड्स वगैरह हैं, जो हमारे स्पेस में जो इस तरह की चीज़ें गर्दिश में होती हैं, वो अगर आसमान का हमारे ऊपर कवर ना हो, ये जो पूरा हमारा आसमान है इसकी जो लेयर्स है उनका कवर ना हो, तो ये डायरेक्ट हमारे ऊपर भी गिर सकती हैं। ठीक है, ये पूरा जो एयर का, एटमॉस्फेयर का, आसमान का कवर है, उसकी वजह से हम लोग उन चीज़ों से बचे हुए हैं। तो ये बात कुरान शरीफ में बहुत पहले बता दी गई है कि जो आसमान है वो यानी हमारे लिए एक शेल्टर की तरह वो चीज़ है। अच्छा, ये एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि द वर्ड हेवन्स मीन्स आसमान एट मैनी प्लेसेस इन द होली कुरान। तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि हेवन का मतलब पैराडाइज का भी है, और हेवन का मतलब आसमानों का भी है कई जगहों पे। ठीक है, उसके बाद ये आ गया कि यानी खुदा ताला बताता है कि जो फ्रूट्स वगैरह हमें उसमें पता लगता है कि जो फ्रूट्स हैं, जो ये हमारे जो ज़मीन से चीज़ें उगती हैं, ये बेसिकली इंसानों की सस्टेनेंस के लिए, हमारे खाने के लिए, हमें हम उससे अपने आप को सस्टेन करते हैं। इस सब चीज़ों से ये बात प्रूव होती है, यानी इस सूरत में यानी इन आयतों में ये बात बताई जा रही है कि ये तमाम काम करने वाला खुदा ताला है। किसी और में इतनी ना ताकत है, ना इस्तात है, ना इतनी औकात है कि वो ये चीज़ें कर सके, क्योंकि हर अदर जो बाकी कोई भी और चीज़ है वो क्रिएटेड बीइंग है, उसको बनाया गया है। सिर्फ खुदा ताला की ज़ात जो है वो क्रिएटर है। यहाँ पे आप वो बात कनेक्ट कर सकते हो जो मैंने पहले आपको बताई थी कि जिन एंजल्स को कुछ स्पेशल काम दिए गए हैं, जैसे रूह कब्ज़ करने वाले जो फरिश्ते हैं, या हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो पहले वो लाते थे अपना यानी अम्बिया को, या उनको वो ला के देते थे, वही ला के देते थे, ये तमाम काम उनको खुदा ताला की तरफ से दिए गए हैं। उनकी अपनी इस्तात उसके अलावा कुछ भी नहीं है, जितना उनको दिया गया है वही कर सकते हैं। ठीक है, उस पर हमारा सेकंड जो बी पार्ट है वो आ जाता है। तो इसमें हम लोग बी पार्ट में कनेक्ट कर सकते हैं कि मुसलमानों को किसी भी बुत को, किसी और चीज़ को नहीं पूजना, सिर्फ खुदा ताला की बात करनी। ठीक है, हमें इस चीज़ को मानना चाहिए कि अच्छा, इसमें यहाँ पे ये कनेक्टेड पॉइंट है पिछले वाले से कि मुसलमानों को इस चीज़ में बिलीव रखना चाहिए कि किसी और चीज़ की वर्शिप करनी बनती भी नहीं है, क्योंकि बाकी हर चीज़ जो है वो क्रिएटेड बीइंग है। आप पत्थर की वर्शिप करने लग जाओ, वो क्रिएटेड चीज़ है, उसको बनाया गया है, वो क्रिएटर नहीं है। ठीक है, आप दरख्त की वर्शिप करने लग जाओ, वो क्रिएटेड चीज़ है, बनाया गया है, वो बनी हुई खुद क्रिएटर नहीं है। सिर्फ क्रिएटर जो ज़ात है वो खुदा ताला की है, उसने हर चीज़ को बनाया है।
उसके बाद ये है कि हमें समझना चाहिए कि जो अर्थ है वो इंसानों को दी गई है, यानी ड्वेलिंग प्लेस के लिए, रेस्टिंग प्लेस के लिए। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए अर्थ के लिए भी, आसमान के हमें आसमान दिया है उसके लिए भी हमें वो शेल्टर करता है, जो फ्रूट्स उगते हैं उनके लिए भी। यानी बेसिक बात ये है कि ब्लेसिंग्स के लिए मुसलमानों को चाहिए खुदा ताला का शुक्र अदा करें, और इसमें ध्यान करें मुसलमान कि वो उन चीज़ों को प्रेज़ ना करने लग जाएं। यानी ये नहीं कि आप फल देखो उसको प्रेज़ करने लग जाओ, फल को बनाने वाले को प्रेज़ करो, जिसने फल बनाया है, खुदा ताला ने जिसने हमें फल दिया है उसको, उसकी तारीफ बनती है। इसलिए हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह का वर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है ऑल प्रेज़ बी टू अल्लाह, ठीक है। और किसी इंसान का हमने शुक्रगुजार नहीं होना इसके लिए कि नहीं हमारे अर्थ के लिए या आसमानों के लिए किसी इंसान की दी हुई चीज़ नहीं है, खुदा ताला की दी हुई है। उसके बाद ये है कि मुसलमानों को अल्लाह ताला के साथ कोई राइवल सेट नहीं करना चाहिए। मकसद ये कि हमें किसी और की बात नहीं करनी चाहिए, और हमें ये भी समझना चाहिए कि कोई और उस लेवल के करीब भी नहीं है, ठीक है। अब आ गया जी, हमारे पास टाइम बच गए, वीडियो का टाइम पड़ा है अभी, तो हम एक और सूरत इसमें कवर कर लेते हैं, बल्कि एक और कोई नहीं कुछ हमारी सिलेक्टेड आयात हैं। ये सूरा अलग की पहली 5 आयात हैं जो कि कुरान शरीफ की बेसिकली, या सूरा इकरा जिसको हम कहते हैं। और हमें पता है कि कुरान शरीफ में सबसे पहले क्रोनोलॉजिकली यानी रिवील होने के सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहले यही आयात उतरी थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयात हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे मीनिंग छुपे हुए हैं। आप अगर इनको सिर्फ ऑन द फेस पढ़ेंगे उनसे भी आपको कुछ मीनिंग पता लगेंगे, इन डेप्थ देखो तो बहुत सारे मीनिंग आपको और समझ आते हैं। जैसे पार्ट ए में आप क्या लिख सकते हो कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बनाया है, क्योंकि हमें पता है कि बिल्कुल स्टार्ट पहली बात ये की गई है। एक आयत के अंदर जो इसकी सेकंड आयत है, क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ कंजील्ड क्लॉट ऑफ ब्लड या क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, ठीक है। इस एक आयत के अंदर पूरा बर्थ का प्रोसेस समराइज्ड है। ये उस वक्त जो है कुफार को उस चीज़ के बारे में नहीं पता था, क्योंकि साइंस उतनी एडवांस नहीं हुई थी, तो वो कहते थे कि ये शायद बात जो है ये किस तरह प्रूव हो सकती है, किस तरह बात सही है। आज साइंस को पता है कि जो वर्ड है कंजील्ड, यहाँ जो वर्ड यूज़ हुआ है, जो अलग का वर्ड यूज़ हुआ है, बेसिकली जो कंजील्ड ब्लड का वर्ड यूज़ हुआ है, इसके 3 मीनिंग है। एक लीच लाइक सब्सटेंस, ठीक है, जो चीज़ रिसोर्सेज को चूसती है, रिसोर्सेज यूज़ करती है। हमें आज इस चीज़ का पता है कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो वो एक लीच लाइक सब्सटेंस होता है, वो खून ले रहा होता है, खुराक ले रहा होता है, माँ से ले रहा होता है। फिर उसकी फिजिकल अपीयरेंस, जब आप अर्ली प्रेगनेंसी के उसको देखोगे, कभी उसको यानी उसका जो वो होता है अल्ट्रासाउंड देखो, तो बिल्कुल लीच लाइक ही शेप होती है। तो इस तरह बहुत सारे मीनिंग, यानी इस एक आयत के अंदर पूरा बर्थ का प्रोसेस इंसान का बताया गया है, ठीक है। और ये उस वक्त बताया गया है जिस टाइम पे साइंस एडवांस ही नहीं हुई थी। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि कुरान शरीफ को उतारने वाला या कुरान शरीफ को रिवील करने वाला खुदा ताला की ज़ात है, जिसने इंसान को बनाया है, जो हमेशा से जानता है कि इंसान कैसे बने, और साइंस की तरक्की करने से पहले उसको ये चीज़ मालूम थी। इससे ये बात भी प्रूव होती है कि कुरान शरीफ बाद में नहीं लिखा गया या ख़ुद से नहीं लिखा गया, क्योंकि उस टाइम पर साइंस इतनी एडवांस ही नहीं थी। साइंस एडवांस बाद में हुई है। कुरान शरीफ में ये बातें पहले आ चुकी हैं, 1400 साल पहले, ठीक है। ये तो साइंस को तो ये बातें तकरीबन 1800 के बाद तो लगी हैं, सन 1800 के बाद कुरान शरीफ को आए उस वक्त तकरीबन 1000 साल से ऊपर टाइम हो चुका था। तो इस चीज़ को हम यहाँ कोट कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला मोस्ट मर्सीफुल है, ये उससे अगली आयत में बताया जा रहा है, ही हु टॉट द यूज़ ऑफ द पेन। यहाँ पेन, कलम का वर्ड जो है बेसिकली नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें हमें ये बात लगती है कि तमाम नॉलेज खुदा ताला का दिया हुआ है। इंसान को जितना नॉलेज पता है ये सब खुदा ताला का दिया हुआ है। हमारे नॉलेज की एक लिमिट है, हम उससे ऊपर नहीं सीख सकते। हम उतना ही सीख सकते हैं जितना खुदा ताला हमें तौफीक देता है या हमें अपना नॉलेज देता है। उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो खुदा ताला के पास है, जिसको इंसान सोच भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो हमारे दिमाग की लिमिट नहीं है। और उसके बाद बताया गया कि हमें ये जो नॉलेज है, नॉलेज को एक बड़ा कॉमन इशू होता है, जिससे मैं भी बहुत हद तक तौबा करता हूँ, बहुत ज़्यादा तौबा करता हूँ कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। इंसान को, जिन लोगों के पास नॉलेज आ जाता है ना, वो कई बार नॉलेज की बेस पे भटक जाते हैं। उनको लगता है कि उनका नॉलेज कोई उनका खुद का बनाया हुआ है। वो ये समझने लग जाते हैं कि उनका नॉलेज उनको लोगों से सुपीरियर करता है। हमें ये पता लगता है कि हमें यानी हमें इन आयतों में कि हमें खुदा ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें नॉलेज सिखाया है। नॉलेज आने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से सुपीरियर हो गए, किसी से इन्फीरियर हो गए, आपको ज़्यादा पता लग गया। ये खुदा ताला की आपके ऊपर ब्लेसिंग है, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में वही बातें जो मैंने आपको बताई कर सकते हैं कि हमें हर चीज़ से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें भी ये पता लग गया कि हर चीज़ खुदा ताला की दी हुई है, ठीक है। तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, खुदा ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए उसके लिए। उसके बाद ये, क्योंकि हमें यहाँ बताया गया है कि रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड हु क्रिएटेड, ठीक है। बताया जा रहा है कि जब आप रीड करने लगो, स्पेशली जब आप पढ़ना शुरू करते हो, इस चीज़ को रीड करने लगते हो, मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह के नाम से शुरू करें, क्योंकि अल्लाह हम यहाँ पे आपसे हमको सिखाया गया है कि जो आपने रीड करना है, पढ़ना है, सीखना है, वो खुदा ताला की मदद से सीखना है, ठीक है। उसके बाद आ गया कि ऑब्वियसली बात है, नॉलेज के बारे में हमें समझना चाहिए कि नॉलेज जो है पूरा इंसान को भी, और जो इंसान को नॉलेज मिला है वो तमाम खुदा ताला का दिया हुआ है, खुदा ताला ने बनाया है। इसमें कोई चीज़ भी इंसान की अपनी नहीं है, ठीक है।
मैंने आपको इसमें आप ये बता सकते हैं, यहाँ पे हम ये इस बात पे बिलीव रखेंगे मुसलमान आज इस बात पे वो कर सकते हैं, यानी इस बात पे ये उनके लिए एक टेस्टमेंट है इस बात की कि जो टेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे मकसद ये है कि ये इस चीज़ का एक सबूत है खुद के कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है कि उस वक्त कुरान शरीफ में पूरा प्रोसेस ऑफ बर्थ समराइज हुआ है एक उसके अंदर, जिस एक यानी आयत के अंदर जिसके इतने डीप मीनिंग्स हैं, इतने डाइवर्स मीनिंग्स हैं, वो सारे मीनिंग सही प्रूव हो गए। इनमें से कोई मीनिंग भी साइंस गलत प्रूव नहीं कर पाई। कि साइंसदानों ने इस तरह किया है कि हो सकता है अरेबिक का ये वाला मतलब जो था ये हो, इसको चेक करते हैं, वो भी सही निकल आया। फिर दूसरा चेक किया कि हो सकता है कि ये ना ये मतलब यूज़ हुआ हो, सब मतलब सही प्रूव हो गए। तो ये एक टेस्टमेंट ऑफ इस फैक्ट की कि कुरान शरीफ जो खुदा ताला की किताब है, एंड इट हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। टेस्ट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि जो वक्त के साथ नॉलेज आउटडेट ना हो, बल्कि हमेशा जो है वो सही रहे। उसके बाद हमें जो सिर्फ अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स मांगनी चाहिए, ठीक है। तमाम जो नॉलेज है वो खुदा ताला के पास है, किसी और को यानी इल्म गैब वगैरह जो यही चीज़ें नहीं है, तो हमें पामिस्ट के पास, ये जो जोशी होते हैं हाथ पढ़ने वाले, इनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई रियल नॉलेज है नहीं। तमाम नॉलेज जो है खुदा ताला का दिया हुआ है। यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। दोस्त हमारी ये रह गई हैं, सिलेक्टेड पैसेज रह गए हैं उसके थीम के, इनको भी मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ और एक साथ इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। बहुत शुक्रिया।